हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी ऑनलाइन क्लासेस में। और आप सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः इस एनसीईआरटी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत एवं अभिनंदन है। तो आज की क्लास कक्षा 10 के जितने भी विद्यार्थी हैं उनके लिए महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, क्योंकि हम आज देखने वाले हैं कक्षा 10 के जो सामाजिक विज्ञान है उस सामाजिक विज्ञान की जो बोर्ड की टॉपर की कॉपी है, आरबीएससी की जो बोर्ड में जो एग्जाम हुआ था उस एग्जाम का जो टॉपर की कॉपी है कि किस तरह जो टॉपर है वो अपने जो आंसर शीट है उस आंसर शीट में अपना जो स्मार्ट वर्क है वो करता है। तो उसको हम कंप्लीट देखने वाले। तो जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है एंड वीडियो को लाइक कर लेना है, जिससे आने वाली अन्य वीडियो की नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आज की क्लास कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान की जो आपकी आंसर शीट है टॉपर कॉपी, जो अभी बोर्ड के टॉपर की जो कॉपी है उस कॉपी को हम देखने वाले हैं। साथ ही साथ आरबीएससी का जो मॉडल पेपर जारी हुआ है 2024 के अनुसार, उसके अनुसार हम कंपैरिजन करके टॉपर की कॉपी एवं आरबीएससी की जो 2024 में एग्जाम होने वाला है उस एग्जाम के तहत जो भी मॉडल पेपर है उस मॉडल पेपर के अनुसार हम कंपैरिजन करके आज जो टॉपर की कॉपी है उसका सॉल्यूशन करेंगे। तो वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है और पूरी क्लास को अंत तक देखना है। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग है वो जो ओपन की जाएगी, और साथ ही साथ यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो है वो ओपन कर दी गई है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की ये टॉपर की कॉपी है, और इस टॉपर की कॉपी को आपको अच्छे तरीके से देखना है। और ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो अपने बोर्ड एग्जाम में नहीं करनी है, और ऐसी जो मिस्टेक्स है जो आपको नहीं करनी है, जिसके कारण आपके जो बोर्ड एग्जामिनर को अच्छा इफेक्ट पड़े और अच्छा जो स्मार्ट वर्क है वो आपको करना है, और जो गलतियां आपको नहीं करनी है जिससे बोर्ड एग्जामिनर को गलत इफेक्ट पड़ सके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की ये जो बोर्ड की जो टॉपर की कॉपी है उसको देखेंगे तो माध्यमिक परीक्षा, ये जो परीक्षा हुई माध्यमिक परीक्षा उसके तहत है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका जो बोर्ड की जो आंसर शीट होती है उस आंसर शीट में यहाँ पर देख सकते हैं आपका पहला पेज आप आंसर शीट में आप देखेंगे कि आप बोर्ड के जो एग्जाम देने जाते हैं उस एग्जाम में आपने जो पहले ही आप फ्रंट पेज पर यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर पहले ही में ही बताया गया है कि आपकी यहाँ पर आपको माध्यम पहले सेलेक्ट कर लेना होता है। क्या सेलेक्ट कर लेता है? माध्यम आपको सेलेक्ट करना होता है। और ये जो ब्लर किया गया उसमें आपको क्या अपना रोल नंबर जो है अंकों एवं शब्दों में लिखना पड़ता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है उसमें आपको अपने रोल नंबर जो है वो अंकों एवं शब्दों में लिखना पड़ता है। इसके बाद माध्यम देख सकते हैं हिंदी माध्यम, और आप आपका जो माध्यम है हिंदी माध्यम है या अंग्रेजी माध्यम है वो आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ परीक्षा का दिन है वो आपको टाइप करना है, यानी कि जो परीक्षा का दिन है कौन सा वार है वो आपको यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद दिनांक यहाँ पर देख सकते हैं कौन सी तारीख को आपका जो सामाजिक विज्ञान का पेपर है, तो उस पेपर का जो तारीख है वो आपको यहाँ पर आंसर शीट में लिखनी है। इसके बाद यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस एग्जामिनर ने किस तरह इस टॉपर की जो कॉपी है उस कॉपी में जो मार्क्स है वो यहाँ पर रखे हुए हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं पहले क्वेश्चन में प्राप्तांक यहाँ पर पहला दूसरा तीसरा इस तरह आपके जो प्राप्तांक है वो यहाँ पर बोर्ड ने रखे। और इसी तरह जो आपके एग्जामिनर में आपको यहाँ पर एग्जाम में अच्छा जो मार्क्स मार्किंग है वो लेकर आनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका ये पहला ही पेज है, उस पहले पेज का यहाँ पर आपका दूसरा जो फ्रंट बैक पेज है वो यहाँ पर आ गया है। इसके बाद फ्रंट पेज और बैक पेज को आपको छोड़ देना है। फ्रंट पेज पर जितना बताया गया उतना ही लिखना है। इसके बाद फ्रंट पेज को आपको छोड़ देना है। इसके बाद आए तो यहाँ पर आप कॉपी का जो आपकी जो आंसर शीट होती है बोर्ड एग्जाम में उस आंसर शीट का पहला ही पेज यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको किस तरह जो आंसर शीट है वो मैं आपको लिखना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो यहाँ पर पहला पेज है, तो पहला ही पेज में यहाँ पर ये जो कॉर्नर में देख सकते हैं तो वहां पर आपको प्रश्न नहीं लिखने हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है यहाँ पर देख सकते हैं कि परीक्षक द्वारा प्रदत्त अंक, यानी कि जो एग्जामिनर होता है वो यहाँ पर अपना जो जो आपके नंबर है वो रखता है। तो इस खंड में आपको कुछ भी न जो क्वेश्चन है उसको नहीं लिखना है। इसके बाद यहाँ पर एक खंड दिया गया है प्रश्न संख्या, तो इस खंड में आपको क्या लिखना है? क्वेश्चन लिखने हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं आप कि पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है
दूसरा क्वेश्चन लिखा है, तीसरा क्वेश्चन, चौथा, पांचवा, छठा, इस तरह आपको जो अब सद है आपके जो मल्टीपल चॉइस है ऐसे क्वेश्चन लिखने। और इसने जो एक मिस्टेक हो वो यहाँ पर की है कि इसने जो सेशन है वो नहीं लिखा है। तो आपको क्या करना है, सेशन अवश्य लिखना है। तो आपको क्या करना है, जैसे ही आपकी फ्रंट को आप यहाँ पर देख सकते फ्रंट पेज आए, तो फ्रंट पेज पर आपको क्या करना है, पहले ही पेज पर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है, सेशन लिखना है। क्या लिखना है, सेक्शन लिखना है। सेक्शन आपको यहाँ पर टाइप करने ला, जैसे कि सेक्शन यहाँ पर है ए, तो इस तरह आपको सेक्शन लिख के नीचे अंडरलाइन करना है और कोमा आपको लगा देना है। सेक्शन लगा के आपको क्या करना है, कोमा यहाँ पर लगा देना है, कोमा लगा देना है। इसके बाद आपको जैसे हिंदी में आप खंड भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर आप खंड भी लिख सकते हैं, खंड तो इस तरह आपको पहले पेज में ही इस तरह आपको टाइप कर देना है, जिससे एग्जामिनर को जो है वो कॉपी चचने में मुश्किलें नहीं होगी। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका जो पहला ही क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं आरबीएससी बोर्ड के अनुसार, वो पूछे जाते हैं 2024 में। आपने देखा होगा कि जो नया पैटर्न आया उस नए पैटर्न के अनुसार यहाँ पर जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये आपके इस तरह आपके खंड बने हुए, इस तरह यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऐसे खंड बने हुए हैं आपके, तो ऐसे खंड बने हुए, ऐसे आपके खंड बने हुए हैं पूरी बुक की। तो इस तरह आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको कुछ नहीं लिखना है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रश्न संख्या, यहाँ पर क्या लिखा हुआ, प्रश्न संख्या लिखा हुआ है, प्रश्न संख्या यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको उत्तर लिखना है। यहाँ पर पूछा गया है कि परीक्षार्थी उत्तर, परीक्षार्थी उत्तर यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको प्रश्न लिखना है। कहाँ पर लिखना है, तो यहाँ पर पूछा गया है, यहाँ पर आपको क्वेश्चन लिखना है। तो जैसे आप लिख सकते हैं प्रश्न पहला, प्रश्न पहला लिखा है, इस तरह आपको प्रश्न पहला करना है और यहाँ पर आपको छोड़ देना है। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर क्वेश्चन पहला करके छोड़ देना है, फिर इसको फिर से ये लाइन छोड़ देनी है और ये लाइन भी आपको क्या करनी है, यहाँ पर छोड़ देनी है। इसके बाद यहाँ पर आपको क्या लिखना है, उत्तर लिखना है। तो इस तरह ये लाइन भी आपको छोड़ देनी है। इसके बाद यहाँ पर ये लाइन भी आपको क्या करनी है, छोड़ देनी है। इसके बाद इस आंसर में, इस लाइन में आपको क्या करना है, आंसर यहाँ पर लिखना है। तो इस तरह आपको एग्जामिनर में जो प्रिपरेशन है वो यहाँ पर करना है। तो इस तरह आप जो है अच्छे से क्वेश्चन है वो लिख सकते हैं। तो इसी तरह आपको सामाजिक विज्ञान में अपना जो आंसर है वो लिखना है। तो किस तरह आंसर लिखना है वो पूरा यहाँ पर बता दिया है। तो ये आपके मल्टीपल चॉइस के जो क्वेश्चन है वो आप ऐसे लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर बात करें, ऐसे ही आपके खंड अ में कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं 2024 में, तो 15 क्वेश्चन है वो आपके अब सदों में से आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं, 15 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो इसी तरह आपको क्या करना है, पहले लिखना है प्रश्न 1, फिर आपको पहला ही क्वेश्चन यहाँ पर मल्टीपल चॉइस का जो पहला क्वेश्चन है उसको यहाँ पर आपको लिखना नहीं है, क्वेश्चन फर्स्ट लिखना है, फिर आपको क्या लिखना है, उत्तर यहाँ पर लिखना है। फिर यहाँ पर आपको जो उत्तर है वो यहाँ पर आपको लिखना, और ये जो जगह है उसको आपको ब्लैंक छोड़ देना है। तो इस तरह ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। फिर आप लिख सकते हैं सेकंड क्वेश्चन, फिर इस जगह को आपको छोड़ देना है, फिर यहाँ पर लिखना है आपको उत्तर। तो इस तरह आपको एग्जामिनेशन में जो है वो मल्टीपल चॉइस को आंसर शीट करना है। और सेक्शन आप जो जरूर लिखिए, सेक्शन आपको लिखना अवश्य है, जिसके एग्जामिनर पर जो अच्छा इफेक्ट है वो पड़े और आपको एग्जामिनर जो अच्छे मार्क्स है वो यहाँ पर दे सके। इसके बाद बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि टॉपर ने ही इसी तरह जो प्रश्नों का जो उत्तर है वो यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि टॉपर ने क्या किया है कि आप इस तरह करेंगे तो अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पर इसी तरह जो इस टॉपर ने है वो यहाँ पर लिखा है। इसमें पीटीओ का यहाँ पर बताया गया है, एक ऑप्शन लिखा हुआ है यहाँ पर पीटीओ। पीटीओ का क्या मतलब है कि ये जो क्वेश्चन है वो दूसरे पेज से स्टार्ट हो रहे हैं, यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं आप कि ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर पीटीओ दे रखा है। तो पीटीओ का मतलब क्या है कि यहाँ से जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर स्टार्ट किए गए, तो इसका मतलब है पीटीओ। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ये नहीं लिखे तो आप चलेगा। इसके बाद हम बात करें, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब पूछे गए यहाँ पर रिक्त स्थान क्वेश्चन। तो आपके रिक्त स्थान में जो क्वेश्चन है वो बोर्ड एग्जाम में कितने आते हैं 2024 की आरबीएससी के ब्लूप्रिंट के अनुसार। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि रिक्त स्थान के क्वेश्चन यहाँ पर किस तरह एग्जामिनर ने लिखे। तो यहाँ पर उसने पहले किया है कि क्वेश्चन 2,
पहले आपको क्वेश्चन 2 लिखा है, ये आपका सेक्शन ए ही चल रहा है तो सेक्शन ए ही चलने देना है। फिर यहाँ पर इसने लिखा है कि क्वेश्चन 2 करके यहाँ पर आपने पहला क्वेश्चन लिखा है, फिर आंसर लिखा है, या आप उत्तर भी लिख सकते हैं। उत्तर करके ये लाइन और ये लाइन छोड़ दी है और इस तरह इसने यहाँ पर आंसर लिखा है। और इसी तरह दूसरा क्वेश्चन भी इसी तरह लिखा है, तो यहाँ पर उत्तर लिख दिया है, फिर यहाँ पर ब्लैंक छोड़ दिया है और यहाँ पर अपना आंसर है वो लिखा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह उसने जो आंसर है वो यहाँ पर लिखा है। तो ये जो आपके रिक्त स्थान क्वेश्चन है, फिलिंग द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन है, वो इस तरह किए हुए, तो इसी तरह आपको लिखने हैं। इसके बाद बात करें तो आपके जो अति लघुत्तरात्मक क्वेश्चन है, वो अति लघुत्तरात्मक क्वेश्चन है वो किस तरह आपके आ सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं अति लघुत्तरात्मक क्वेश्चन, यहाँ पर देख सकते हैं कि ये आपके हो गए दूसरा क्वेश्चन जो कि रिक्त स्थान के क्वेश्चन पूछे गए थे। अब हम बात करें ये आपका सेशन ए ही चल रहा है। इसके बाद बात करें रिक्त स्थान क्वेश्चन, जो कि प्रश्न कितना आता है, तीसरा क्वेश्चन आता है। इस लाइन को आपको छोड़ देना है, फिर आपको पहला ही क्वेश्चन यहाँ पर लिखना है, पहला क्वेश्चन करके आपको उत्तर लिखना है। ये लाइन आपको छोड़ देनी है, पहले से ही चल रही है तो इस लाइन को आपको छोड़ देना है। यहाँ पर क्वेश्चन आपको ले निकलना है, डायरेक्ट ही आपको जो उत्तर है वो आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है। तो आपको आंसर है वो इस सीट पे लिखना है। तो इस तरह आपके जो अति लघुत्तरात्मक क्वेश्चन है वो कितने पूछे जाते हैं, आपके 10 जो अति लघुत्तरात्मक क्वेश्चन है यहाँ पर पूछे जाते हैं। कितने, 10 अति लघुत्तरात्मक क्वेश्चन है वो यहाँ पर पूछे जाते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। तो इस तरह आपको दूसरा क्वेश्चन भी इसी तरह लिखना है। यहाँ पर आपको क्या करना है, क्वेश्चन को नहीं लिखना है, यहाँ पर फिल कर देना है। इसके बाद यहाँ पर उत्तर लिखना है, फिर उत्तर में आप जो उत्तर है वो लिख सकते हैं। इस तरह आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और इसी तरह जो क्वेश्चन है वो आपको करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस टॉपर ने भी इसी तरह किया है। तो क्वेश्चन लिखे, देख सकते हैं तीसरा यहाँ पर फिर इसने जो है फिर लाइन नहीं छोड़ी है, तो आपको लाइन छोड़ना है। तो ये आपको मिस्टेक नहीं कर दी है, तो ये गलती आपको नहीं करनी है। तो इस तरह आपको एग्जाम में जो प्रिपरेशन है वो करना है, जिससे आपके अच्छे मार्क्स है वो बन सके। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं कि तीसरा क्वेश्चन भी इसने ऐसे ही किया, चौथा, ये सभी है ये अति लघुत्तरात्मक क्वेश्चन। आप देख सकते हैं किस तरह उत्तर उसने शॉर्ट में उत्तर लिखा है, पूरा उत्तर नहीं लिखा है, यहाँ पर शॉर्ट पे ही जो उत्तर है वो लिखा है। इसके बाद चौथा पेज यहाँ पर देख सकते हैं जिसमें यहाँ पर उसने जो गलती है वो भी की है, उसके बाद उसने काट छाट की है और काट छाट करने के बाद जो उत्तर है वो इसने अच्छे तरीके से लिखा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से जो एग्जाम में प्रिपरेशन है उसने किया है। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन पूरे हो जाते हैं। अब यहाँ पर आपका जो सेक्शन है वो सेक्शन आ जाता है बी सेक्शन है वो आपका आ जाता है और यहाँ पर खंड आपका ब आ जाता है, खंड आपका ब आ जाता है और जो सेक्शन है वो बी आ जाता है। तो सेक्शन बी में आपके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लघुत्तरात्मक क्वेश्चन है वो एग्जाम में आते हैं। कौन से क्वेश्चन आते हैं, लघुत्तरात्मक। तो इस बार आपके जो लघुत्तरात्मक क्वेश्चन है वो कितने, 12 क्वेश्चन है वो आने वाले। कितने क्वेश्चन आने वाले, 12 क्वेश्चन आने वाले, जो कि कितने मार्क्स के रहने वाले, 12 क्वेश्चन आपके। तो 12 क्वेश्चन आपके 12 नंबर के रहने वाले। लघुत्तरात्मक क्वेश्चन है तो लघुत्तरात्मक आपके 12 नंबर के आने वाले हैं। कितने प्रश्न, 12 प्रश्न आते हैं। तो आपके 12 प्रश्न है वो कौन से आते हैं, लघुत्तरात्मक के आते हैं। सेक्शन बी आपका हो गया लघुत्तरात्मक क्वेश्चन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसी तरह आपको यहाँ पर क्या करना है, इसी तरह यहाँ पर चौथा जो क्वेश्चन है वो लिखना है। इसमें आपके क्या होते हैं, इसमें आपको यहाँ पर देखने को यहाँ पर मिलेंगे। तो इस तरह चौथा क्वेश्चन यहाँ पर लिखना है और यहाँ पर क्वेश्चन लिखना है और इसका जो उत्तर है वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो इस तरह आपको एग्जामिनेशन में जो प्रिपरेशन है वो करना है। ये लाइन और ये लाइन आपको जो ब्लैंक है वो छोड़ देनी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर लिखना है, फिर उत्तर करके इस लाइन को यहाँ पर छोड़ देना है और यहाँ पर आपको उत्तर लिखना है। इस तरह ये सेक्शन बी में भी इसी तरह आपको करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसने खंड यहाँ पर लिखा है, पहले में यहाँ पर खंड नहीं लिखा था तो उसने यहाँ पर खंड लिख दिया है, खंड ब। फिर इसके नीचे उसने यहाँ क्या किया है, अंडरलाइन की है। इसके बाद यहाँ पर इसने क्या किया है कि क्वेश्चन लिखे हुए, तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन नहीं लिखना है। ये गलती आपको एग्जाम में नहीं करनी है। क्वेश्चन नहीं लिखना है, सिर्फ क्वेश्चन नंबर डालने, क्वेश्चन यहाँ पर नहीं लिखना है, छोड़ देना है। फिर आंसर आपको लिखना है कि किस तरह आंसर लिखा है, फिर एक लाइन उसने छोड़ दी है। इस तरह यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर डायरेक्ट चीज इसने आंसर लिखा है, यहाँ पर
क्वेश्चन लिख दिया है। तो ये आपके लघुत्तरात्मक क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसमें लघुत्तरात्मक क्वेश्चन है वो किस तरह अटेम्प्ट किए, तो एग्जामिनर ने अच्छे जो नंबर है वो यहाँ पर दिए हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं आपकी पॉइंट वाइज भी इसने उत्तर लिखा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि पॉइंट वाइज जो उत्तर है वो यहाँ पर किए हैं। तो पॉइंट वाइज जैसे कि ये प्रश्न हो गया आपका, ये आपका प्रश्न हो गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जैसे कि आपका प्रश्न हो गया, और इस प्रश्न में जो उत्तर है वो पॉइंट वाइज लिखे। जैसे इसका उत्तर इस यहाँ पर हो गया, इसका उत्तर। तो पॉइंट वाइज आपको आंसर लिखने हैं जिससे एग्जामिनर को जो अच्छा इफेक्ट है वो पड़े। तो पॉइंट वाइज आप आंसर लिखेंगे तो अच्छा जो इफेक्ट है वो यहाँ पर पड़ेगा। तो यहाँ पर अच्छे जो पॉइंट वाइज है यहाँ पर देख सकते हैं पॉइंट वाइज यहाँ पर उत्तर लिखे गए हैं। तो पॉइंट वाइज ही आपको यहाँ पर आंसर लिखने हैं। इसके बाद यहाँ पर पीटीओ बताया गया कि आगे यहाँ पर उत्तर है। तो यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं 9वां क्वेश्चन, यहाँ पर 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर पूछे जाते हैं। इसके बाद 10वां यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन किस तरह जो अटेम्प्ट है वो किया है, जो न्यायपालिका कार्यपालिका की ये अंग है इस तरह। इसके बाद संघीय व्यवस्था यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह पॉइंट वाइज जैसे यहाँ पर जो उत्तर है वो यहाँ पर लिखा है। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैप वर्क आपको किस तरह करना है सामाजिक विज्ञान में, तो ये आपको याद रखना है। तो मैप वर्क हम अंतिम में देखेंगे, पहले हम जो ये क्वेश्चन है उसको अटेम्प्ट करते हैं। तो लघुत्तरात्मक क्वेश्चन हो जाने के बाद, लघुत्तरात्मक आपके क्वेश्चन हो जाने के बाद आपका जो सेक्शन है वो यहाँ पर आ जाता है सी सेक्शन। तो सी सेक्शन और यहाँ पर आ जाता है आपका स सेक्शन। सेक्शन आ जाता है जिसमें यहाँ पर क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं? दीर्घ उत्तरात्मक जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो दीर्घ उत्तरात्मक जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर किससे पूछे जाते हैं? दीर्घ उत्तरात्मक जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर आते हैं आपके। तो यहाँ पर आपको दीर्घ उत्तरात्मक जो क्वेश्चन है वो किस तरह आपको परीक्षा में अटेम्प्ट करने हैं, बोर्ड एग्जाम में अटेम्प्ट करने हैं। तो दीर्घ उत्तरात्मक क्वेश्चन है वो आपको कितने 100 शब्दों में देना होता है? 100 शब्द में आपको ये देना होता है। तो 100 शब्दों में आपको लिखना होता है। तो दीर्घ उत्तरात्मक जो प्रश्न है, दीर्घ उत्तरात्मक जो प्रश्न है वो प्रश्न आपको 4 प्रश्न एग्जाम में आते हैं। 4 प्रश्न एग्जाम में आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं? 4 क्वेश्चन आपके दीर्घ उत्तरात्मक क्वेश्चन आते हैं। कितने? 4 क्वेश्चन। इसके बाद यहाँ पर आपके दीर्घ उत्तरात्मक में देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ पर ये दीर्घ उत्तरात्मक क्वेश्चन ही है। तो इस किस तरह आपके जो दीर्घ उत्तरात्मक क्वेश्चन है वो इसने अटेम्प्ट किए। तो पॉइंट वाइज आपको लिखना है, ये हमने बता दिया। इसके बाद 3 नंबर यह प्रत्येक क्वेश्चन होता है। 3 नंबर का जो प्रत्येक क्वेश्चन है वो यहाँ पर होता है। कितने नंबर का? 3 मार्क्स का। तो यहाँ पर आपको क्या करना है? तो दीर्घ उत्तरात्मक क्वेश्चन है वो यहाँ पर दे रखा है। इसके बाद आपको बड़ा क्वेश्चन आ जाए तो बड़े क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि दीर्घ उत्तरात्मक 100 शब्दों में यहाँ पर आपको बताना है। इसके बाद यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो अथवा वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन आपका आ गया, कौन सा भी क्वेश्चन हो, जैसे क्वेश्चन यहाँ पर बात करें कि 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पर 12वां क्वेश्चन आ गया तो इस लाइन को आपको ब्लैंक छोड़ देना है और यहाँ पर उत्तर लिखना है। फिर आपको यहाँ पर अथवा में भी जो क्वेश्चन है वो देखने को मिल जाएगा, यानी कि ये करना है तो ये करो, यानी कि उसके अथवा में दूसरा क्वेश्चन है और में, जो कि आपको देखने को मिल जाता है। तो इस तरह आपको करना है। तो ऐसे क्वेश्चन आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर अब देख लेते हैं कि यहाँ पर देख सकते हैं कि दीर्घ उत्तरात्मक क्वेश्चन इस एग्जामिन बोर्ड ने, टॉपर ने किस तरह किए हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसने यहाँ पर प्रश्न लिखा है। इसके बाद जो पॉइंट है वो यहाँ पर बनाया है और पॉइंट बनाकर उसने कैसे आंसर शीट है वो लिखी है। यहाँ पर उदाहरण देख सकते हैं, उदाहरण भी दिया है। इसके बाद इस लाइन को यहाँ पर छोड़ दिया है और अच्छी तरीके से जो उदाहरण है वो यहाँ पर दे रखे हैं। इसके बाद यहाँ पर फिर से जो पॉइंट है वो डाला है। इसके बाद यहाँ पर उत्तर लिखा है, फिर यहाँ पर उदाहरण है वो दिए गए। इसके बाद यहाँ पर जो 13वां क्वेश्चन है यहाँ पर देख सकते हैं गैर नवीनीकरण संसाधन किसे कहते हैं। वो अच्छी तरीके से जो पॉइंट है यहाँ पर बनाया है और पॉइंट बनाकर जो उसका जो आंसर है वो भी लिखा है और उसके जो उदाहरण है वो भी दे रखे हैं। इसके बाद 14वां क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, इसको 2 में से 2 मार्क्स है वो पूरे मिले हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र में यहाँ पर जो मत्स्य पालन, कृषि और पशुपालन ये यहाँ पर पूछे गए। तो इस तरह जो पॉइंट वाइज जो आंसर है वो यहाँ पर लिखा है। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पॉइंट वाइज जो आंसर है वो यहाँ पर
जो इस स्टूडेंट ने दिए हैं। इसी तरह यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है उसका भी जो आंसर है वो यहाँ पर पॉइंट वाइज दिया है। तो 15वें का जो क्वेश्चन है स्व सहायता समूह के लाभ, तो इसने पॉइंट वाइज लिखे। इसके बाद बहुराष्ट्रीयकरण के निम्न कौन से कार्य हैं, ये भी इसने जो प्रश्न वाइज जो पॉइंट वाइज आपको बना के इसने किया है। इसके बाद जो उदारीकरण है, तो उदारीकरण शब्द यहाँ पर भाषा के लैटिन शब्द से बना है, तो इसका भी जो पॉइंट वाइज उत्तर है वो यहाँ पर किया है। तो इस तरह आपको एग्जाम में यहाँ पर पॉइंट वाइज जो उत्तर है वो यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मृदा अपरदन जो 18वां क्वेश्चन है वो देख सकते हैं। मृदा के कटाव बहाव के जो प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं। तो इस प्रकार जो मृदा अपरदन, जल अपरदन, अवनालिका अपरदन, तो इसका जो परिभाषा है वो अच्छे तरीके से लिखिए। इसके बाद संरक्षण के जो उपाय है, यहाँ पर देख सकते हैं संरक्षण के उपाय यहाँ पर पॉइंट वाइज लिखे हैं। तो इस तरह आपको पॉइंट वाइज लिखने से जो एग्जामिनर है वो अच्छे मार्क्स आपको दे सके। तो इस तरह एग्जाम में आपको प्रिपरेशन करना है जिससे अच्छे मार्क्स आपके एग्जाम में आ सके। इसके बाद यहाँ पर आपके जो खंड सेक्शन 100 में आपको 100 शब्दों का जो आंसर है वो यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर देख सकते हैं 100 शब्द किस तरह लिखने हैं। 4 क्वेश्चन आएंगे, 3 प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का रहने वाला है। इसके बाद बात करें तो सेक्शन हमारा कौन सा आ जाता है, सेक्शन हमारा आ जाता है यहाँ पर डी सेक्शन डी, जिसे सेक्शन 2 के नाम से भी चला जाता है। तो सेक्शन डी में आपके आएंगे निबंधात्मक क्वेश्चन। कौन से क्वेश्चन आएंगे, तो निबंधात्मक क्वेश्चन यहाँ पर आपके सेक्शन सी में आते हैं बोर्ड एग्जाम 2023-24 के सेक्शन के अनुसार। तो निबंधात्मक क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं कि निबंधात्मक क्वेश्चन में आपके कहाँ से चालू होता है, तो 20 जो क्वेश्चन है यहाँ पर आपको पहले क्या करना है, निबंधात्मक क्वेश्चन की हेडिंग नहीं डालनी है। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये आपको नहीं लिखना है, ऐसे ही लिखा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन फिर डालने हैं, फिर आपका यहाँ पर 20वां क्वेश्चन है वो यहाँ पर चालू होता है। तो इस लाइन को आपको छोड़ देना है। सेक्शन आपको जरूर लिखना है, सेक्शन डी, जिसे द के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद यहाँ पर आपको उत्तर लिखना है। तो इस तरह आपको उत्तर यहाँ पर कैसे लिखना है, तो यहाँ पर 20वां जो क्वेश्चन है उसको जो आंसर यहाँ पर क्वेश्चन बड़े बड़े हैं तो पॉइंट वाइज जो उत्तर है वो यहाँ पर लिखना है। इसी तरह आपको जो 21वां क्वेश्चन है इसमें भी ऐसे ही करना है, एवं 22वां क्वेश्चन है इसको में ही ऐसे करना है। तो ये आपके निबंधात्मक क्वेश्चन हो गए। अब बात करें हमारा मानचित्र, तो इसके जो यहाँ पर कितने शब्दों में देना है, तो 200 शब्दों से 250 शब्दों के बीच आपको इसको उत्तर देना होता है। तो 200 से 250 के शब्दों के आर पार आपको इसका जो आंसर है वो लिखना होता है। इसके बाद बात करें तो मैप की, तो मैप वर्क भी आपका जो निबंधात्मक क्वेश्चन के अंतर्गत ही आता है, सेक्शन डी के अंतर्गत ही आता है। तो मानचित्र में आपको क्या करना है, मानचित्र में आपको क्या करना है कि मानचित्र में जहाँ पर आपका जो क्वेश्चन लिखा है, जैसे आपको नया पेज लेना है, नया पेज लेने के बाद यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आंदोलन का जो आंसर है वो पॉइंट वाइज लिखा है। तो इस तरह आपको जो आंसर है वो लिखने। इसके बाद ये जो आपके जो पेज बाकी है तो उस पेज को यहाँ पर क्या करना है, आपको ड्रॉ कर देना है इस तरह। तो आपको पेज बचे है उसको ऐसे कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर मैप वर्क हम देखें तो इसने देखे निबंधात्मक क्वेश्चन किस तरीके से अटेम्प्ट किए हैं, तो ये पॉइंट वाइज जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर लिखे हैं। इसके बाद जो बड़ा क्वेश्चन है, जैसे कि इस तरह आपको जो एग्जाम में प्रिपरेशन करना है, यहाँ पर जो पॉइंट लिखा है इसके बाद यहाँ पर इस लाइन को छोड़ दिया है, फिर इस लाइन को भी छोड़ दिया और नीचे से जो उत्तर है वो लिखा है। तो इस प्रकार जो पॉइंट वाइज आंसर है वो लिखा है। इसके बाद मैप वर्क की हम बात कर रहे थे। तो मैप वर्क में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो मैप वर्क है वो किस तरह किया है। तो मैप वर्क में यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह का जो मैप है वो आपके एग्जाम में आता है। तो इस तरीके के मैप में आपको क्या करना है, मानचित्र लिख के आपको जो भी मानचित्र है उनके सभी के जो नाम है यहाँ पर आपको लिख देने। जैसे कि आपके कितने यहाँ पर मानचित्र के 4 नाम दिए गए हैं, तो चारों नाम इस प्रकार दे देने, उसके नाम यहाँ पर लिख देने। जैसे कि इसमें यहाँ पर रावत भाटा पूछा गया तो यहाँ पर आपको क्या करना है, रावत भाटा दे देना है। और इसी पेज के फ्रंट पेज पर आपको क्या करना है, मैप को डालना है, जिससे एग्जामिनर को यहाँ पर ढूंढने में मिस्टेक नहीं हो। तो आपको क्या करना है, इसी जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के यहाँ पर आपको इसी पेज के लास्ट में आपको क्या करना है, जो अपना मैप है उसको लगाना है। तो ये आप
देख सकते हैं मैप का जो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर पॉइंट वाइज यहाँ पर मैप में दे रखा है कि पॉइंट लिखकर फिर उसका जो आंसर है वो किया है। तो रावत बाटा देख सकते हैं राजस्थान में है, तो किस तरह पॉइंट को दर्शाया गया है, तो इसमें भी पॉइंट को दर्शाया गया है, तो इसको भी पॉइंट में दर्शाया गया है और इसको भी पॉइंट में दर्शाया गया है। तो ये आपकी सामाजिक विज्ञान की जो टॉपर की कॉपी है वो हो गई। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपका जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाती है। तो क्वेश्चन होने के बाद आपको क्या करना है, एंड में समाप्त लिख देना है। क्या करना है, समाप्त आपको लिख देना है। तो इस तरह आपको यहाँ पर क्या करना है, समाप्त आपको लिख देना है। पूरे क्वेश्चन हो जाने के बाद समाप्त इसे लिख देना है, फिर इसके नीचे अंडरलाइन कर लेना है। इसके बाद जो क्वेश्चन आपकी जो यहाँ पर देख सकते हैं, तो इस तरह आपको क्या कर लेनी है, यहाँ पर लाइनें खींच देनी है। इस तरह आपको लाइनें खींच देनी है, तो जिससे आपको कोई भी जो यहाँ पर कॉपी में कोई मिस्टेक नहीं कर सके। तो इस तरह आपको एग्जाम में अच्छी तरीके से जो आंसर शीट है उसको लिखना है। तो आई होप ये जो क्लास होगी आपको समझ में आई होगी। तो इस तरह आपको बोर्ड एग्जाम में जो प्रिपरेशन है वो अपने एग्जाम में करना है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है, जिससे आने वाली जो अन्य वीडियो की नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।